हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास 10th के मॉडल पेपर 7 को हल कराएंगे। तो फर्स्ट वाला प्रश्न है, यहीं शुरुआत करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट वाला प्रश्न, उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है विक्रगंधिता। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन अपचयन की दवा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर तीसरा वाला प्रश्न, कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है? CgM। चौथा वाला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्संदेह रक्त होता है? तो 180 लीटर। फिर 5 क्वेश्चन थे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट से। प्रवाह की प्रकाश की ओर गति किसके कारण होती है? ऑक्सीजन के कारण। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है किया जाता है अग्नाशय से। डायटर मात्रक है लेंस की शक्ति का, लेंस की। और फिर लेंस, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी एवं सीधा। ये वाला। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। फिर 11वां क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध तो इधर है, तो इसमें आएगा बढ़ता है। 12वां क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाओं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निश्चित होता है, तो इसमें आएगा दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जाइलम को जल का संवहन ऊतक भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन वर्षण द्वारा स्रावित होता है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावित या इसका द्वारक कहलाता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। फिर ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशिक होता है। फिर कहाँ से एक दिशिक होता है यहाँ। फिर छठा क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर वैश्वीकरण ऊष्मन होने की संभावना है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण, प्रबल अम्ल का HCl और प्रबल क्षार का NaOH। धावन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय? तो क्षारीय। फिर तीसरा क्वेश्चन, बेकिंग सोडे के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। तो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। तो तीसरे का आंसर ये आएगा, इसकी उपयुक्त समीकरण बेकिंग सोडे की। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की उपयोगिता बताइए। तो इसका उपयोग एंटासिड के रूप में उदर के अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने में किया जाता है। अस्तित्व के वैल्यू की उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर ये रहा। कंठ में उपस्थित के वैल्यू एक सुनिश्चित करते हैं कि वायु का मार्ग निपतित न हो। फिर छठा क्वेश्चन, संवेदी अंग किसे कहते हैं? तो संवेदी अंग वे अंग जो बाहरी पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को पहचान लेते हैं, उन्हें संवेदी अंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राय बल्बों में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? इसका आंसर, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। बाकी इधर हो गया यहाँ तक। 8वां क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे दिक् परिवर्तन कहते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक स्तूप किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न जैविक घटकों के खाद्य स्तरों के संबंध को त्रिभुजाकार स्तूप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इन्हें पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, बड़े बांध में जल संग्रहण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो पहला है सिंचाई और दूसरा है विद्युत उत्पाद। फिर 11वां क्वेश्चन है, सन 1731 में जोधपुर में खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु कितने लोगों ने बलिदान दिया? तो 363 आएगा, 363। फिर 12वां क्वेश्चन है, FNOW नियम क्या है? तो ये रहा।
यदि चालक में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ हो तो दिक् सूचक सुई की दिशा में पश्चिम दिशा में विपक्ष होगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दीवारों पर सफ़ेद करने में 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आती है? दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है? तो ये रहा। बुझे हुए चूने के विलय का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके 2-3 दिन में दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। और इसका ये सूत्र भी लिख लेना। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के कोई 4 सामान्य गुणधर्म बताइए। तो धातुएं कैसी होती है, तो उनके गुणधर्म बताने। तो ये धातुओं के सामान्य गुणधर्म 4। धातुएं सामान्य कठोर ठोस एवं कठोर होती है तथा भिन्न भिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे कि अलग अलग धातुएं, उनकी कठोरता अलग अलग उसी प्रकार होती है। धातुएं आधातुवर्धनीयता एवं तन्यता होती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है तथा इनका गलनांक भी उच्च होता है। धातुएं सामान्य विद्युत की सुचालक होती है। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर ये रहा। लोहे को शुद्ध अवस्था में उपयोग में नहीं लिया जाता है क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर सुगमवातानुरूप खिंच जाता है। सातवां क्वेश्चन। शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु में गलनांक व विद्युत चालक में क्या परिवर्तन आ जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो सातवां प्रश्न आपके सामने किधर गया? सातवां ये रहा। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्त। यहाँ तक देख लेना। आठवां क्वेश्चन दिखाते हैं। आठवां क्वेश्चन है, विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई किस पर निर्भर करती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर ये रहा। आठवां किधर गया? विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। तो यहाँ तक है। फिर नौवां क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए, समयुग्मी और विषमयुग्मी। तो नौवां क्वेश्चन ये रहा। समयुग्मी जीव में प्रत्येक लक्षण को जिन्हें के अलग अलग युग्म नियंत्रण करते हैं। जब युग्म के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं तो उन्हें समयुग्मी कहते हैं, टी और स्मॉल टी। विषमयुग्मी यदि जिन के किसी जोड़े में 2 विपरीत लक्षणों वाले कारक होते हैं तो वह जोड़ा विषमयुग्मी कहलाता है, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और फिर 10वां उत्तर प्रश्न देखते हैं। 10वां ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक क्षत्रिय जिसका रुधिर वर्ग ओ है, वे विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपने कहा जाता है कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावित लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ 10वें का। देख लो एक बार अच्छी तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 11वां देखें। चलो 11वां देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश के कागज की शीट पर फोकसित करने पर कागज जलने क्यों लगता है? तो इसका आंसर ये रहा। किधर गया 11वां? सूर्य के आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। उत्तल लेंस द्वारा यह किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती है। वास्तव में कागज की शीट यह चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। तो यहाँ तक देख लेना। फिर 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत में 4A विद्युत धारा लेता है
तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वाट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वाट तक बढ़ा दिया जाए? तो 12वां क्वेश्चन ये रहा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं सॉरी यहाँ तक। फिर 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न पढ़ लो आप और मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। किसी विद्युत परिपथ का, तो ये देखो 13वें का आंसर यहाँ से लेकर ये पूरा चित्र है, देख लिया। फिर 14वां दिखाते हैं। चौदहवां क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर में नाल चुंबक के ध्रुवों को अवतल बेलनाकार क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर ये रहा। अपने मोबाइल की डिस्प्ले से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। और इधर भी है, नहीं यहाँ तक ही है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर एक लाइन तो नीचे है, ये देख लो, और एक ऊपर, बाकी ऊपर है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। फिर 16वां क्वेश्चन देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो 16वें क्वेश्चन का आंसर दिखा दे। ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से देख लो। फिर 17वां क्वेश्चन, ऑक्सीकरण के योग का हाशिया के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। एक तो उपचयन और एक अपचयन, अथवा में वियोजन अभिक्रिया की व्याख्या कर उदाहरण सहित। तो इसका आंसर 17वें का फर्स्ट वाला तो ये रहा, सॉरी, यहाँ से लेकर अपचयन से लेकर ये उपचयन और इसके उदाहरण यहाँ तक, और अथवा का उत्तर यही यहाँ तक। और अथवा का उत्तर भी देख लो, यहाँ तक तो है, और आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक ही है। 17वें का आंसर यहाँ तक ही है। ये क्वेश्चन नंबर 18, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। तो इसका आंसर पूरे का दिखा देता हूँ, अथवा वाला और ये। अरे तो ये 18वें का आंसर ये चित्र है, और इसके नीचे अथवा ये यहाँ तक, और अथवा का उत्तर यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। रुधिर और लस्सी का इनका अंतर है। फिर 19वां क्वेश्चन दिखा है। ये 19वां क्वेश्चन है, लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ 19वें का। यहाँ तक अथवा का उत्तर है, यहाँ तक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अथवा का उत्तर यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर 20वां क्वेश्चन दिखा है। ये 20वां क्वेश्चन है, देख लो। निम्न घटनाओं को आरेख चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ 20वें का, ये रहा यहाँ तक। और अथवा का आगे यहाँ तक तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे देख लो, ये इसका भी, ये अथवा का तो यहीं से स्टार्ट, वो फर्स्ट वाले का है। अथवा का यहीं से स्टार्ट है, ये चित्र देख। और अथवा का यहाँ तक। फिर 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, पूरा अथवा और ये दोनों। तो इनका आंसर दिखा देता हूँ, यहाँ तक तो देख लो, यहाँ तक। फिर इसके आगे अथवा का उत्तर है, ये अथवा का उत्तर है। फिर 22वां क्वेश्चन दिखाते हैं। 22वां ये रहा, छुई मुई पादप में गति, यहाँ तक है अथवा ये दोनों। तो इनका आंसर ये रहा 22वां, अथवा तक
इसका आंसर तो यहाँ तक है और अथवा का उत्तर यहाँ तक। आगे और देख लेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे और है, ये देखो यहाँ तक कितनी लगेगा। हाँ यहाँ तक, इससे यहाँ तक है, यहाँ तक। फिर 23वां क्वेश्चन लास्ट, ये 23वां क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। ये 23वां क्वेश्चन है अथवा और ये दोनों, तो इनका तो ये 23वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ तक और ये अथवा का उत्तर यहीं से स्टार्ट यहाँ तक। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।